सोचिए, एक लड़का है, सुबह उठता है, अपनी माँ से कहता है, माँ आज मुझे पढ़ाई करनी है, आज बाहर मत भेजना। वह लड़का सालों तक किताबें पढ़ता है, कभी कमरे में बंद होकर, कभी लाइब्रेरी में, कभी रात के 2-2 बजे तक। क्यों? क्योंकि उसे एक चीज चाहिए, सरकारी नौकरी। लेकिन फिर वही लड़का किताब छोड़कर सड़क पर बैठ जाता है, हाथ में पोस्टर लेकर। एक और सवाल, अगर परीक्षा ही साफ नहीं होगा तो हमारी मेहनत का क्या होगा? और यही हाल झारखंड के स्टूडेंटों के साथ हो रहा है, जिन्हें लगता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भूख हड़ताल पर बैठा है, कोई सड़क पर उतर रहा है। आखिर झारखंड में यह आग लगी कैसे? किस परीक्षा से मामला शुरू हुआ? छात्र मांग क्या रहे हैं? और अब बात सीधा मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक कैसे पहुंच गई? आइए पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले साफ कर देता हूँ, यह आंदोलन सिर्फ नौकरी दो वाला आंदोलन नहीं है। असली कारण यह है, कुछ टाइम पहले जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया। यह समझ लो झारखंड का यूपीएससी है। इस एग्जाम में 36,000 बच्चे बैठे थे। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ मार्कशीट इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें 100 में से सिर्फ 38 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए गए थे। यानी इस मार्कशीट के हिसाब से इन बच्चों का सिलेक्शन किसी भी हाल में नहीं होना था। लेकिन कुछ रोल नंबर शेयर करने पर पता चलता है इनका सिलेक्शन तो हो गया, और इसी को लेकर झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। अब जरा उस छात्र के बारे में सोचिए जो कभी कभी 2 साल 3 साल उससे भी ज्यादा टाइम लगा दिया तैयारी करने में। उसका क्या हुआ? उसके घर वाले भी उससे उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, मेरा बेटा नौकरी करेगा, मेरा जिंदगी बदल देगा। लेकिन क्या हुआ? बच्चे को नौकरी मिली? नहीं मिली। कभी आप सोचे हैं वह नौकरी मिली किसको? जिसके पास पैसा है उसको मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बोल क्या रहा है। अब खुद देखिए, 100 में से सिर्फ 38 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए गए थे, इनको नौकरी तो मिल गया। यह जो बच्चे सड़क पर झंडा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या यह गलत है? आखिर वो गलत है तो इनको साबित करिए। अगर नहीं है तो इनको बातों को सुना जाए। पहले यह बच्चे क्या मांग रहे थे? सिर्फ सीबीआई जांच ना। तो सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं मानी? आखिर सरकार कहीं ना कहीं गलत है, तभी नहीं ना इनको बातों को मानी। अब इन बच्चों का सीधा मांग है हेमंत सोरेन का इस्तीफा। जो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या यह पागल हैं? आज कई दिनों से एक अनाज का टुकड़ा नहीं खाए हैं, सिर्फ अपना भविष्य बचाने के लिए ना। हम जानते हैं आपका भविष्य बन चुका है। क्या इन बच्चों का भविष्य बना है जो 12 से लेकर 18 घंटा पढ़ते हैं? आपको सरकार क्यों बनाया गया है? इन बच्चों को भूखे सोने के लिए? इन बच्चों का भविष्य के साथ खेलने के लिए? अब सवाल राहुल गांधी जी से है। जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप सीधा सीएम आवास के बाहर बैठकर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? क्या इन बच्चों का भविष्य नहीं है? यह बच्चे बारिश में भी कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ यह कह देने से हम झारखंड बच्चों के साथ हैं हो जाएगा? जब आप सीएम आवास के बाहर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर भी आइए ना। आ क्यों नहीं रहे हैं आप जो मेरे पीछे बैरिकेड देख रहे हैं, यह कोई भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। यह उन छात्रों के लिए लगाया गया है जो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस बैरिकेड में नोकीले तार लगाए गए हैं जो बच्चों का शरीर छील भी सकता है। कितने हमदर्द हैं आप लोग। इतना वाहियात काम कर रही है सरकार कि छात्रों अपना हक भी नहीं मांग सकते हैं। जितना पैसा आप बैरिकेड बनाने में लगाए हैं, उतना ही पैसा आप एजुकेशन सिस्टम में लगा दिए होते तो शायद आज यह नौबत ही नहीं होता। और इसी बैरिकेड को एक न्यूज वाले ने दिखा दिया तो इनके ऊपर FIR हो गया। जब ये बच्चे विधानसभा के पास गए तो इनके ऊपर लाठी बरसाई गई, आंसू के गोले फेंके गए। महिलाओं को जेंट्स पुलिस मार रहे थे क्योंकि इस प्रोटेस्ट में कोई महिला पुलिस नहीं थी। यह सारा काम अंधेरे में किया गया, क्योंकि जब सारे लड़के इकट्ठे हुए तो लाइटों को बुता दी गई और यह सारा काम अंधेरे में ही किया गया। इतने दर्दनाक बच्चों के साथ अत्याचारी किया गया, आप सोच भी नहीं सकते। बताइए, लाइटों को बुताकर बच्चों को अंधेरे में पीटा गया। कोई नहीं दिखा कौन महिला है कौन जेंट्स है। इन सब के बीच में पता है कौन खड़ा है? एक घर का भविष्य, एक माँ का बेटा। माँ शायद पूछती होगी बेटा नौकरी का क्या हुआ? बेटा कहता होगा
माँ आंदोलन अभी चल रहा है। जिस उम्र में इसके हाथ में नौकरी का लेटर होना चाहिए, उसी उम्र में आंदोलन का पोस्टर है। और सबसे दर्दनाक सवाल, अगर किसी बच्चे को अपने मेहनत पर नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर शक होने लगे तो इसका भरोसा कौन वापस लाएगा। सरकार कहती है बातचीत होगी, बच्चे कहते हैं बातचीत नहीं, समाधान चाहिए। सरकार कहती है व्यवस्था सुधरेगा, छात्र कहते हैं जो हमारे साथ हुआ उसका क्या। यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह लड़ाई उस घर की है जिस घर में इनकी माँ उम्मीद लगाकर बैठी होंगी।